मार्च 2023 से कनाडा में वाइल्ड फायर हो रहे हैं। मतलब कनाडा के जंगल में आग लगी है। The Canadian wildfires brings Canadian wildfires. wildfires. Those have been burning for weeks. 2023 जून मंथ में कनाडा में वाइल्ड फायर ने पिछले सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। कनाडा में 347 मिलियन हेक्टेयर एरिया के साथ वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। कनाडा का फॉरेस्ट एरिया 1990 से 2021 तक स्टेबल है। मींस कनाडा में डिफोरेस्टेशन ना के बराबर है। 2023 जून मंथ में कनाडा के फॉरेस्ट में आग लगने से न्यूयॉर्क सिटी के लोगों ने वर्स्ट एयर क्वालिटी एक्सपीरियंस किया। न्यूयॉर्क सिटी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी धुएं के अंदर था तो लोग घर के अंदर बंद थे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में एयर का क्वालिटी ह्यूमन के लिए अनहेल्दी था। जो नॉर्मल डेज में AQI मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स 35 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर होता था, वो ये वाइल्ड फायर के टाइम पे 300 से लेके 400 तक गया, जो कोई हार्ट एंड लंग्स के पेशेंट के लिए बहुत डेंजरस है। अल्बर्टा में 2023 में ऑलरेडी 640 वाइल्ड फायर हो चुके हैं, उनमें से मोर देन 70 अभी भी एक्टिव है। क्या रीजन है कनाडा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइल्ड फायर के? चलिए जानते हैं ये वीडियो में। कनाडा में वाइल्ड फायर होना आम बात है। पीरियोडिक वाइल्ड फायर एंड वाइल्डलैंड फायर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कई ट्रीज एंड एनिमल्स पीरियोडिक वाइल्ड फायर से इवॉल्व होते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड वाइल्ड फायर हमारे लिए डेंजरस है। तो ये वाइल्ड फायर होती कैसे है? मोस्ट ऑफ द वाइल्ड फायर होती है लाइटनिंग की वजह से, या फिर ह्यूमन केयरलेसनेस जैसे कैंप फायर, सीक्रेट बर्ड से, या फिर अदर एक्टिविटीज जिसमें इग्निशन सोर्सेज इन्वॉल्व है वाइल्ड फायर के लिए। हर साल कनाडा में मई से अक्टूबर मंथ के बीच में वाइल्ड फायर होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कनाडा में स्प्रिंग के बाद समर सीजन होता है। समर सीजन में हीट वेव की वजह से ट्रीज ड्राई हो जाते हैं। ड्राई ट्रीज को इग्निशन सोर्स मिलने से फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, जिससे आग लगती है। 2021 कनाडा में सितंबर मंथ में 4 मिलियन ऑफ हेक्टेयर एरिया बर्न हुआ वाइल्ड फायर से। 2023 में ये फिगर अचीव हो गया जून मंथ के फर्स्ट वीक में, और अभी तो वाइल्ड फायर सीजन चालू हुआ है, ये अक्टूबर तक चलेगा। मतलब कनाडा में सबसे ज्यादा एरिया बर्न होगा वाइल्ड फायर से। दरअसल कनाडा में 2023 स्प्रिंग सीजन में लो ह्यूमिडिटी, लो रेन एंड हाई हीट एक्सपीरियंस किया गया, जिससे अप्रैल एंड तक ईस्टर्न कनाडा का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ड्राई हो चुका था। ओवरऑल कनाडा में 2023 में समर जल्दी चालू हो गया था, जो एक मेजर रीजन है कनाडा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइल्ड फायर के। CIFFC कैनेडियन इंटेलिजेंसी फॉरेस्ट फायर सेंटर, जो एक नॉन फॉर प्रॉफिट सेंटर है कनाडा में, जो एक्टिव फायर पे नजर रखता है। CIFFC रिपोर्ट की माने जून 19 को 422 एक्टिव फायर्स है कनाडा में, एंड 5.8 मिलियन ऑफ हेक्टेयर एरिया ऑलरेडी बर्न हो चुका है वाइल्ड फायर की वजह से। दरअसल साल 2023 में कनाडा में वाइल्ड फायर की शुरुआत हुई थी मार्च 2023 से। 4 मई को फर्स्ट लोकल स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई अल्बर्टा में। उसके बाद ये भयानक वाइल्ड फायर कनाडा के दूसरे प्रोविंसेस में भी स्प्रेड हुई। तो क्या हम वाइल्ड फायर को कम कर सकते हैं? बिल्कुल, लोगों को वाइल्ड फायर के लिए एजुकेट करके हम जंगल में वाइल्ड फायर कम कर सकते हैं। अगर लोग वाइल्ड फायर के लिए अवेयर रहेंगे तो जंगल में सूखे हुए पेड़ों को कम से कम इग्निशन सोर्सेस मिलेगा फायर होने के लिए, जिससे वाइल्ड फायर कम होगी। वाइल्ड फायर होने का दूसरा मेन एक रीजन है क्लाइमेट चेंज। हमको क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम करना होगा। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो आने वाले सालों में हीट वेव की मात्रा और बढ़ेगी। हीट वेव की मात्रा बढ़ने से ज्यादा जंगल में आग लगेगी, और ये ओनली कनाडा जैसी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वाइल्ड फायर से USA, ऑस्ट्रेलिया, UK जैसी कंट्रीज भी सफर कर रही है। सब कंट्रीज को मिलकर क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा, क्योंकि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल से अब तक अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और अगर हमने क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अभी एक्शन नहीं लिया तो साल 2100 तक अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हम इतने सारे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो सोचो 4 to 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से क्या होगा। दोस्तों, वाइल्ड फायर तो एक छोटा सा पार्ट है क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रॉब्लम्स का। दूसरे कई और प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ेंगे, जैसे सीवियर रेन, सीवियर ड्रॉट्स। बेटर होगा हम आने वाले जनरेशन के लिए सोचे एंड क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन ले। हे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।